पुजारी के साथ मारपीट करने वाले 5 अभियुक्त गिरफ्तार। संचारी रोग नियंत्रण अभियान का हुआ शुभारंभ। अग्निकांड से बचाव के संबंध में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा एडवाइजरी जारी। टैबलेट पाकर खिले छात्रों के चेहरे। सहयोग से बन रही है यज्ञशाला और 130 गांव के 45,000 उपभोक्ताओं को मिलेगी बेहतर बिजली। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। पुजारी के साथ मारपीट करने वाले 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिनांक 29-30 मार्च की रात्रि थाना नेबुआ नौरंगिया पर पुजारी राम लखन दास पुत्र राम नारायण दास ग्राम दुबौली हजारीपट्टी थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर के साथ मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर पुजारी राम लखन दास को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के उपरांत पुजारी रामदास वापस मंदिर चले गए। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर संतोष कुमार मिश्र के द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए नेबुआ नौरंगिया थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया। घटना का शीघ्र अनावरण करने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकारी खड्डा उमेश चंद्र भट्ट के नेतृत्व में पुलिस का गठन किया गया। पुलिस ने मंगलवार को थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस टीम के द्वारा घटना का अनावरण करते हुए सम्मिलित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। ये अभियुक्त हैं अभिमन्यु गुप्ता पुत्र जवाहिर गुप्ता साकिन तेजवलिया थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर, अरविंद सिंह पुत्र योगेंद्र सिंह साकिन तेजवलिया थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर, शेषनाथ चौहान पुत्र रामजतन चौहान साकिन तेजवलिया थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर, भागीरथी भारती पुत्र महंती प्रसाद साकिन हजारीपट्टी थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर, ओम प्रकाश उर्फ धन्नु यादव पुत्र संत राज यादव साकिन हजारीपट्टी थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर। पुलिस ने पूछताछ का विवरण देते हुए बताया कि अभियुक्तों के द्वारा बताया गया कि हम लोग कुटी के पास रोज जाकर बैठकर गांजा तथा शराब पीते थे। कुटी के पास बाहर एक हैंडपंप है जहां पर पानी लेने के लिए जाते थे। हम लोग मीट मछली भी वहीं खाते थे, पर पानी लेने के लिए हैंडपंप पर जाते थे तो पुजारी की डांट सुननी पड़ती थी। हम लोग 29-30 मार्च की रात में कुटी पर गए, बैठकर गांजा पिए तथा हाथ मुंह धोए तो पुजारी की डांट मिली और उन्होंने भगा दिया। इस बात से नाराज होकर हम लोग योजना बनाकर दोबारा कुटी पर गए और पुजारी को जगा करके गाली उपता देते हुए बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया तथा कुटी में रखे सामान को तोड़फोड़ दिया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक राम सहाय चौहान थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर, उप निरीक्षक संदीप कुमार यादव थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर सहित अन्य पुलिस बल के लोग शामिल रहे। 1 अप्रैल 2025 को विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय BRC पटौना कुशीनगर से स्कूली बच्चों की जन जागरूकता रैली को सदर विधायक मनीष जायसवाल एवं नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। स्कूली बच्चे साफ सफाई तथा संचारी रोगों से बचाव हेतु जन जागरूकता अभियान के उद्देश्य से नारों की तख्तियां लेकर रैली में आगे बढ़ रहे थे, जिन पर जन जागरूकता के नारे लिखे हुए थे। संचारी रोग नियंत्रण तथा दस्तक अभियान 1 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक चलेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य दिमागी बुखार तथा अन्य वेक्टर जनित रोगों पर प्रभावी नियंत्रण सहित जल जनित रोगों एवं हीट वेव से बचाव हेतु सघन अंतर्विभागीय गतिविधियां संपादित करनी है। अभियान से जुड़े 12 विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसमें पंचायती राज विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वेक्टर नियंत्रण गतिविधियां, साफ सफाई, कचरा निस्तारण, नालियों की सफाई, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सहित वेक्टर नियंत्रण हेतु लार्विसाइड का छिड़काव तथा फॉगिंग का कार्य किया जाएगा। जबकि शहरी क्षेत्र में नगर पालिका तथा नगर पंचायत के द्वारा साफ सफाई, कचरा निस्तारण, नालियों की सफाई, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सहित वेक्टर नियंत्रण हेतु लार्विसाइड का छिड़काव एवं फॉगिंग का कार्य किया जाएगा। सभी विभाग स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई गई हाई रिस्क क्षेत्रों की सूची वाले मोहल्लों में अपनी अंतर्विभागीय गतिविधियां सघनता के साथ संपादित करेंगी। दस्तक अभियान के अंतर्गत आशा तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री घर घर भ्रमण कर बुखार के रोगियों तथा बुखार, टीबी, कुष्ठ, कालाजार, कुपोषित बच्चों की सूची, आभा ID का सृजन, लू से बचाव हेतु आवश्यक उपायों, स्वच्छ पेयजल के उपयोग के साथ साथ मच्छर जनित रोगों एवं जल जनित रोगों से बचाव के बारे में जागरूक करेंगी। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे तथा संदिग्ध टीबी रोगियों के घर पर स्टिकर लगाएंगी। इस रैली में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर अल्पना रानी गुप्ता, जिला मलेरिया अधिकारी संजीव कुमार सिंह,
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामजीवन मौर्य एवं जनपद के समस्त संबंधित अधिकारी, स्वयंसेवी संस्था WHO, यूनिसेफ के जिला प्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे। तेजी से बढ़ रही गर्मी के दृष्टिगत संभावित अग्निकांडों से बचाव को लेकर जिलाधिकारी अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विशाल भारद्वाज ने समस्त जनपदवासियों जनमानस के बचाव हेतु अपील करते हुए सचेत किया कि गर्मी बढ़ने के साथ ही अग्निकांड की घटनाएं प्रारंभ हो गई हैं। गर्मी के दिनों में जब तेज पछुआ हवा चलती है तो गांव में अग्निकांड की घटनाएं बड़े पैमाने पर घटित होती हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे घर, खेत खलिहान तथा जान माल की भारी क्षति होती है। छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर हम अग्निकांड की घटनाओं को रोक सकते हैं। इस संबंध में रसोई घर यदि फूस का है तो उसको दीवार पर मिट्टी का लेप अवश्य लगा दें। रसोई घर की छत ऊंची रखें। आग बुझाने के लिए घर में बोरे में भरकर बालू अथवा मिट्टी की 2 बाल्टी अवश्य रखें। पानी रखें। हवन आदि का काम सुबह 9 बजे से पहले संपन्न कर लें। शॉर्ट सर्किट की आग से बचने के लिए बिजली वायरिंग का समय समय पर मरम्मत करावें। मवेशियों को आग से बचाने के लिए मवेशी घर के पास पर्याप्त मात्रा में पानी का इंतजाम रखें तथा उनकी निगरानी अवश्य करते रहें। गर्मियों के दिन का खाना 9 बजे सुबह से पूर्व बना लें तथा रात का खाना शाम 6 बजे के बाद बनाएं। बिजली के ढीले तारों से निकली चिंगारी भी आग लगने का कारण बन सकती है, इसलिए जहां कहीं भी ढीले तार देखें उसकी सूचना बिना देर किए बिजली विभाग को अवश्य दें। आवश्यकता होने पर आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड का नंबर 101 तथा 110 एवं प्रशासन को तुरंत सूचित करें। अगर कपड़ों में आग लगे तो जमीन पर लेट कर या लुढ़क कर उसे बुझाने का प्रयास करें। खुद के साथ अपने पड़ोसियों को भी सतर्क करें। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। कान नाक गले के बेहतर इलाज हेतु अब आपके शहर परजौना में भी प्रत्येक दिन स्वामी विवेकानंद नगर वार्ड नंबर 7 में लेली एंटी हॉस्पिटल निकट बेलवा चुंगी एवं अमृत चौक डॉक्टर संतोष कुमार साहनी MBBS DLO MS ENT नाक कान गला एवं हेड नेक सर्जन, एंड्रोस्कोपी एवं माइक्रोस्कोपी सर्जरी विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर संतोष कुमार साहनी BPL कार्ड धारकों को निशुल्क परामर्श देते हैं। साथ ही नाक कान एवं गले में फंसी हुई वस्तु को दूरबीन द्वारा निकाला जाता है। कान की जांच एवं मशीन लगाई जाती है। मुख व गले का कैंसर, खर्राटे, नाक एवं साइनस की एंडोस्कोपी द्वारा जांच एवं इलाज किया जाता है। यहाँ पर थायराइड एवं पैरोटीट सर्जरी भी की जाती है। डॉक्टर साहब के यहाँ नंबर लगवाने के लिए संपर्क करें 70 80 92 0551। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वैभव मिश्रा ने अवगत कराया कि जनमानस कटने के बाद खेत के छोटे डंठलों में आग नहीं लगाएं। जलती हुई माचिस की तीली अथवा आधजली बीड़ी एवं सिगरेट पीकर इधर उधर न फेंकें। खाना बनाते समय ढीले ढाले पॉलिस्टर के कपड़े न पहनें। हमेशा सूती कपड़े पहनकर ही खाना बनाएं। माचिस या लाइटर को बच्चों से दूर रखें। सार्वजनिक स्थानों, ट्रेनों तथा बसों आदि में ज्वलनशील पदार्थ लेकर न जाएं। अपने खेतों में लगे ट्रांसफार्मर के आसपास 10 फीट तक की सफाई अवश्य कर दें ताकि किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट होने से बिजली के तारों से निकलने वाली चिंगारी से आपकी खड़ी फसल को कोई नुकसान न हो। अग्निकांड की घटनाओं की जानकारी एवं रोकथाम बचाव हेतु फायर ब्रिगेड का नंबर 101 तथा 100। मुख्य अग्निशमन अधिकारी का मोबाइल नंबर है 9454418378। फायर स्टेशन रविंद्रनगर का संपर्क नंबर है 9454418801। तमकुही राज्य के फायर स्टेशन का मोबाइल नंबर है 9454418805। खड्डा का 9444188803। कप्तानगंज का 8299700618। विद्युत विभाग कुशीनगर का कंट्रोल रूम नंबर है 7054177824। जिलाधिकारी कार्यालय स्थित कंट्रोल रूम का टोल फ्री नंबर है 1077 एवं 05564 240590। इस पर किसी भी प्रकार की आवश्यक सहायता हेतु संपर्क करें। प्रदेश सरकार सभी छात्रों को हाईटेक बनाने के लिए स्मार्टफोन तथा टैबलेट का निःशुल्क वितरण कर रही है। तमकुही राज्य विधायक डॉक्टर असीम कुमार राय के द्वारा JK इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज हरपुर बेलही में निःशुल्क टैबलेट का वितरण में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया गया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा है कि उच्च शिक्षा के छात्रों तथा छात्राओं को टैबलेट देने के पीछे यह उद्देश्य है कि छात्र अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका इस्तेमाल कर अपनी शिक्षा को और अधिक बेहतर बनाए। उन्होंने कहा कि केंद्र तथा प्रदेश सरकार की मंशा है कि हर वर्ग समुदाय की समुचित तथा समग्र विकास हो।
इस अवसर पर अजय राय, अध्यक्ष जिला किसान मोर्चा, ने कहा कि सरकार की हर छात्र को टैबलेट का स्मार्टफोन देकर महंगी कोचिंग से छुटकारा देना उद्देश्य है। छात्र अपनी शिक्षा ऑनलाइन ग्रहण कर सके। पूर्व मंडल अध्यक्ष दीपक सिंह पटेल, मंडल अध्यक्ष झुन्नू मिश्रा आदि ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे। तमकुहीराज विकासखंड के ग्राम पंचायत राजापाकड़ के गोलापट्टी स्थित शिव मंदिर परिसर में सामुदायिक सहयोग से निर्माणाधीन यज्ञशाला का कार्य ग्रामीणों की आस्था तथा समर्पण का प्रतीक बन चुका है। सोमवार को यज्ञशाला की छत के लिए श्रद्धालुओं और समिति के सदस्यों ने श्रमदान करते हुए लेंटर डाल दिया। यज्ञशाला का निर्माण धार्मिक तथा सांस्कृतिक आयोजन के लिए किया जा रहा है ताकि गांव में बड़े स्तर पर हवन पूजन तथा अन्य अनुष्ठान सुचारू रूप से हो सके। नेबुआ नवनिया क्षेत्र के रामपुर कोटवा विद्युत उपकेंद्र का आधुनिकीकरण होने जा रहा है। शासन ने इसके लिए 1,88,00,000 रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। इससे 130 गाँव के 45,000 उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। पुजारी के साथ मारपीट करने वाले 5 अभियुक्त गिरफ्तार। संचारी रोग नियंत्रण अभियान का हुआ शुभारंभ। अग्निकांड से बचाव के संबंध में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा एडवाइजरी जारी। टैबलेट पाकर खिले छात्रों के चेहरे। सहयोग से बन रही है यज्ञशाला और 130 गांव के 45,000 उपभोक्ताओं को मिलेगी बेहतर बिजली। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यही समाप्त हुआ। नमस्कार।